Good morning everyone. This is Harshita Dadish from Government Law College कोटा. आज जो टॉपिक ले रहे हैं हम वो है जजमेंट. डेफिनेशन का पार्ट हम ले रहे हैं और पहले डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिक्री हम कंप्लीट कर चुके हैं. मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में ये बताया था कि डिक्री, जजमेंट एंड ऑर्डर ये तीन टर्म्स ऐसी हैं जो साथ में पढ़ी जाती हैं और इनका मीनिंग दिखने में सिमिलर होता है बट दे डिफ़र फ्रॉम ईच अदर. ओके, तो आज हम जो डेफिनेशन ले रहे हैं वो है जजमेंट. जजमेंट की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 9 में डिफाइन है. डिक्री की डेफिनेशन है 2 क्लॉज 2. जजमेंट की डेफिनेशन प्रोवाइडेड है सेक्शन 2 क्लॉज 9 में. एंड व्हाट इज डिफाइंड? Judgment is the statement given by the judge on the grounds of a decree or an order. It means we can say that judgment is based on decree or order. जब decree और order पास हो जाता है उसके बाद जो स्टेटमेंट जज अपनी स्टेटमेंट देता है, किन ग्राउंड्स पे? डिक्री और ऑर्डर के ग्राउंड पे, वो क्या कहलाता है? जजमेंट, निर्णय. Okay, so again the statement given by the judge on the grounds of a decree or an order. So we can say that it is a conclusion of civil suit. जो डिक्री पास हुई तो उसका कंक्लूजन क्या है? ठीक है, डिसीज़न क्या है? वो जजमेंट कहलाता है. और डिसीज़न में क्या होता है? जो सूट की पार्टीज़ हैं उनके राइट्स और लाइबिलिटीज़ डिटरमाइन होते हैं. डिक्री में भी डिटरमाइन होते हैं बट वहाँ पर क्या है? डिक्री इज़ अ फॉर्मल एडजुडिकेशन. वो हम लेटर ऑन जब डिफरेंस भी देखेंगे जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री में, तो वहाँ उसको हम क्लैरिफाई करेंगे कि एडजुडिकेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन और मियर स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो देखें तो जजमेंट के जो असेंशियल एलिमेंट्स हैं, नेक्स्ट हम लेते हैं टॉपिक असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ जजमेंट. असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ जजमेंट डेफिनेशन में कहीं प्रोवाइडेड नहीं है बट व्हेन वी सी ऑर्डर 20 जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शंस और ऑर्डर्स कहीं कहीं इंडिविजुअल पढ़े जाते हैं और कहीं साथ में पढ़े जाते हैं. तो जजमेंट से रिलेटेड जो ऑर्डर हैं, प्रोविजंस हैं, वो हैं ऑर्डर 20 में. ठीक है, तो असेंशियल एलिमेंट्स, जब जजमेंट के असेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं तो हमने देखा था कि डिक्री के असेंशियल एलिमेंट्स 2 क्लॉज 2 में प्रोवाइडेड हैं. जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं हमें उसी में ही क्या मिल जाते हैं? उसके एलिमेंट्स. बट जजमेंट के एलिमेंट्स के लिए हमें सेक्शन 2 क्लॉज 9 प्लस ऑर्डर 20 साथ में पढ़ना पड़ेगा. अब क्या क्या असेंशियल एलिमेंट्स हैं जजमेंट के? देयर आर 4 असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ जजमेंट इन केस ऑफ व्हेन द जजमेंट ऑफ द कोर्ट अदर देन दैट ऑफ स्मॉल कॉजेस कोर्ट. ये असेंशियल एलिमेंट्स किसके हैं? उस कोर्ट के जो कि स्मॉल कॉजेस कोर्ट नहीं हैं. ओके, स्मॉल कॉजेस कोर्ट होते हैं जहाँ पर पेक्यूनियरी लिमिटेशन बहुत कम होती है. ठीक है, तो जहाँ स्मॉल कॉजेज हैं वहाँ पर क्या होगा? असेंशियल एलिमेंट्स अलग हैं. बट स्मॉल कॉजेज कोर्ट को छोड़कर जो जनरल सिविल कोर्ट्स हैं वहाँ पर जजमेंट के असेंशियल एलिमेंट्स होंगे. फर्स्ट असेंशियल एलिमेंट है कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस. जजमेंट जब लिखा जाएगा, जब स्टेटमेंट जज लिख रहा है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर, तो क्या करना होगा? जो केस के फैक्ट्स हैं उसे कंसाइसली उसको लिखना है. ठीक है, दूसरा असेंशियल एलिमेंट्स हैं द पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन. यानी जो भी इश्यूज हुए हैं, जिन पॉइंट्स को डिटरमाइन किया गया है, राइट्स और लाइबिलिटीज़ को, वो क्या किए जाएंगे? पॉइंट्स मेंशन किए जाएंगे. थर्ड असेंशियल एलिमेंट्स हैं द डिसीजन ऑफ द कोर्ट. क्या कंक्लूजन निकला, क्या डिटर्मिनेशन
जो डिटरमाइन किया है राइट्स और लाइबिलिटीज़ को, उनका क्या कंक्लूजन निकला, क्या डिसीजन है कोर्ट का, वो थर्ड एसेंशियल एलिमेंट है। एंड द फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट इज रीज़न फॉर सच डिसीजन। इट मीन्स पहले आप फैक्ट्स कंसाइज फॉर्म में बताएंगे, देन क्या डिटर्मिनेशंस हैं जज की वो, देन कंक्लूजन, इट मीन्स द डिसीजन, एंड द फोर्थ वन इज रीज़न फॉर सच डिसीजन। अगर इनमें से एक भी एलिमेंट मिसिंग होता है तो जजमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा, वो जजमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। गॉट इट? तो क्या है यहाँ पर, ये 4 एलिमेंट्स ज़रूरी हैं फॉर प्रॉपर जजमेंट। अभी हमने देखा था कि ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उन कोर्ट्स के लिए जो कि स्मॉल कॉजेस कोर्ट नहीं हैं। तो फिर स्मॉल कॉजेस कोर्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं? स्मॉल कॉजेस कोर्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन एंड द डिसीजन। इट मीन्स देयर इज नो नीड टू राइट द कंसाइज statement of case, there is no need to give reason behind the decision too। रीज़न देना ज़रूरी नहीं है डिसीज़न का स्मॉल कॉजेस कोर्ट के लिए, प्लस फैक्ट्स लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ क्या लिखना है, पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन एंड द डिसीजन। ये 2 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इन केस ऑफ व्हेन जजमेंट इज पास्ड बाय स्मॉल कॉजेस कोर्ट। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, व्हेन वी read Rule 3 of Order 20, then we got to know that the judgment should be signed and dated by the judge। ठीक है, while declaring it in the open court। जब ओपन कोर्ट में जजमेंट दिया जाता है तो फिर क्या होगा, उसे साइन भी किया जाएगा और वहाँ पर डेट भी मेंशन की जाएगी जजमेंट में। लेटर ऑन क्वेश्चन अराइज होता है वेदर इट कैन बी ऑल्टर्ड लेटर ऑन और नॉट। तो जनरल रूल ये है कि इसे ऑल्टर नहीं किया जा सकता। जब एक बार जजमेंट लिख दिया है तो बाद में उसमें कोई भी अमेंडमेंट या ऑल्टरेशन नहीं किया जा सकता है, कि एक बार साइन हो गए तो फिर वो जजमेंट फाइनल हो जाता है। बट फिर भी देयर आर एक्सेप्शंस, क्लैरिकल मिस्टेक होने पर, ठीक है, तो सेक्शन 152 के अंदर वहाँ पर क्या करिए, अर्थमेटिकल मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, उससे चेंज किया जा सकता है। अदरवाइज व्हेन वंस जजमेंट इज पास्ड इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड लेटर ऑन। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर। थैंक यू।